जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों को कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे। आज एक अद्भुत जानकारी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। क्या शक्तियों के साथ संबंध बनाना सही है? बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम किसी अप्सरा को, यक्षिणी को या किसी परी को हम सिद्ध करके उनके साथ संबंध भी बनाएं और काम भी निकलवाएं। तो काफी लोगों के अंदर ये धारणा होती है। तो आज यही प्रश्न रहेगा, क्या शक्तियों के साथ संबंध बनाना सही होता है? और अगर हम संबंध बनाते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? तो विस्तार से वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। देखिए, पहली चीज, ज्यादातर लोगों की धारणा या कोशिश यही होती है कि हम कोई ऐसी परी, देखो परियों के साथ भी सेक्स किया जाता है। बहुत साधक ऐसे हैं जो लालच में इनको सिद्ध करते हैं। और मैं हर साधक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ साधक हैं जो ऐसी मन में धारणा रखते हैं। क्योंकि अगर 100% परियां हैं, उनमें से 50% परियां ऐसी होती हैं जो संबंध बनाने की आदी होती हैं, या फिर हम उनसे संबंध बना सकते हैं। कुछ चुड़ैलें भी होती हैं और कुछ अप्सराएं भी होती हैं जिनको हम प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं। यक्षिणी होती हैं जिनको हम पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रेमिका रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर वो चीज अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि जब हम, देखो हम क्या है कि इंसान हैं, हमारे मन पे काबू नहीं है हमारा। अगर मन पे काबू होता तो फिर बात ही अलग थी। लेकिन कई कई बार 10 लोगों में से एक व्यक्ति का ऐसा है कि जो मन पे काबू हो, जो उच्च कोटि का साधक होता है, वो जो हर चीज जानता है, वह इस चीज को कदापि नहीं करता। लेकिन मान के चलिए कि हमने अगर कोई चीज सिद्ध कर ली, और मैं आपको आज एक कहानी के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इनसे संबंध क्यों ना बनाएं। तो एक लड़का था जिसने शमशान में रहकर एक चुड़ैल को सिद्ध किया। और कई बार उसके मन में ये ख्याल था कि मैं, अब देखो क्या होता है कि हम हैं इंसान, और जब ये चीज हाजिर होती है, चाहे परी हो या फिर चुड़ैल हो, अप्सरा हो, ये इनका जो रूप होता है, हम उस पे मोहित हो जाते हैं और हम उस चीज को मना ही नहीं कर पाते। पहली चीज, ज्यादातर लोग इनके पीछे खींचे चले आते हैं क्योंकि वो रूप पर मोहित हो जाते हैं। और वो रूप पर इतने मोहित हो जाते हैं कि वह जल्दबाजी में अपना आप पा भी खो बैठते हैं और जल्दबाजी में बोल देते हैं। और वो वचन में भी बहुत ज्यादा हड़बड़ जाते हैं, क्योंकि जब वह उस चीज को देखते हैं तो वह उस चीज को नहीं सोचते कि बाद में उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो सोचते हैं उस टाइम की, चलो ठीक है देखेंगे भाई। कहीं कहीं ना कहीं वह सिद्ध कर लेते हैं। तो उस लड़के ने भी सिद्ध किया। और जब वह हाजिर हुई तो बहुत सुंदर रूप में हाजिर हुई, और ऐसी बहुत सारी चुड़ैलें हैं जो सुंदर रूप में हाजिर होती हैं। तो वह हाजिर हुई। जब हाजिर हुई तो उसने वचन लिया, और वचन में उसने लिया कि मैं जब भी आऊंगी तुम्हें मुझे तृप्त करना होगा, मेरे साथ संबंध बनाना होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो जिस दिन उसने वचन लिया, पहली चीज तो उसी दिन उसके साथ संबंध बनाया। तो वो लड़का इतना खुश था, बहुत ज्यादा, कि जीवन में ऐसी रूप की रानी परियां मैंने कभी नहीं देखी। उसको शुरू शुरू में इतना आनंद आएगा कि वो क्या बताऊं, खुशी के मारे बहुत ही उछलेगा और उसके मन में बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि जब वो टाइम है ना, उस टाइम के आदी हो चुका है वो, उसने उस चीज पे मोहित हो चुका है। और शुरुआत में जब हम मोहित होते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको सौंदर्य, उसका रूप बहुत ही आकर्षित होता है और हम मोहित हो जाते हैं।
जब वह पहली बार संबंध बनाता है, कई बार चलता रहता है 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, जब भी वह आती है उसके साथ संबंध बनाती तो उसको अच्छा लगता है, उसको बुरा भी नहीं लगता, कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। लेकिन धीरे धीरे देखो, एक चीज जान लो कि जब हम नॉर्मली हमारी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं और अगर हम किसी शक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, तो जितना हम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उससे ज्यादा हमें धीरे धीरे अंदर से वो चीज पूरी निचोड़ देती है। तो उस चीज के साथ संबंध बनाना शुरुआत में तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब 5-6 महीने बीत जाते हैं तो फिर वही चीज हमारे दिमाग का जंजाल बन जाती है। अब क्या होता है, हम अंदर से इतना कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। आप ऐसा नहीं कि आप एकदम से ही कमजोर हो जाओगे, धीरे धीरे आप खुद ब खुद कमजोर और कमजोरी महसूस करने लगे हो। क्यों? कि आप जो संबंध बना रहे हो वो आपकी पत्नी से नहीं बना रहे हो, वो किसी शक्ति से बना रहे हो, और उसका मेन काम है आपकी एनर्जी को कम करना, आपकी एनर्जी को खींचना। और आप जब उससे संबंध बनाते हो तो आप धीरे धीरे अपने आप ही कमजोर होते जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने कमजोर हो जाओगे कि आप बोलोगे कि अब मेरी बस की नहीं है। और आप जो सौंदर्य पे आप शुरुआत में मरे थे, उस पर मोहित हुए थे, वही आपको धीरे धीरे बेकार लगने लगेगा, और वह चीज आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने उसको वचन दिया है, वचन दिया है, और वह चीज आपको बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं इतनी जल्दी। और जब समय हो जाएगा और हमारी बस की नहीं होगी, क्योंकि ये चीज अंदर से निचोड़ती है, आपको पूरा खोखला कर देगी एक तरीके से। और वो आपको गलती जो आपने जो शुरुआत में की है वो आपको उस टाइम पर याद आएगी। और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप, मैंने क्योंकि कई साधक ऐसे देखे हैं मैंने अपने जीवन में, बहुत से ऐसे साधक देखे हैं जो जिंदगी उनकी ऐसी ही निकल गई और उनको मौत का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि इनके साथ जो संबंध बनाता है ये उसको अपने लोक में ले जाती हैं। अभी आप इनकी सेक्स से या संबंध से तृप्त करते हो, लेकिन बाद में ये कहीं ना कहीं आपको नौकर बनाकर, काफी लोगों की ऐसी धारणा भी और सच्ची भी है, सच भी है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो चीज है, अगर आप इस चीज को साइड में रख दो और आप काम लो, तो भाई कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती, याद रखना। कोई भी चीज है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, अगर हम उसको बार बार परेशान ना करें, बार बार हाजिर करके बार बार हम काम ना बोले। अगर कोई शक्ति आपके पास है तो उसको काम हफ्ते में 2 बार काम बोलिए, 3 बार बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रोज में 10 बार आप उसको काम बोलते हो, बार बार आप उसको परेशान करते हो। तो वो भी जानती है जितना आप परेशान करोगे भाई उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। शक्ति है भाई, उससे एक काम लीजिए, इसके बाद में फिर दूसरा काम लीजिए, आराम से अपना काम करते रहिए ताकि वो परेशान भी ना हो। तो जब वह लड़का 6-7 महीने में उसका इतना हालत खराब हो गया कि ना उसका किसी, देखो एक चीज ये है, एक चीज और जान लो इसमें, जब हम शक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं और हमारी पत्नी के साथ बनाते हैं, पत्नी हमारी उससे लाख गुना बेहतर होती है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन जब हम शक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है उसी चीज में, देखो शुरुआत में तो हमारा दिमाग उसी चीज में लगा रहेगा कि वो कब आए, कब मैं उसके साथ दोबारा करूं, कब आए, कब मैं उसके साथ दोबारा करूं। वही चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा और जब आपकी बस की बिल्कुल भी नहीं होगी संबंध बनाने की, तो भाई आपका दिमाग किसी भी चीज में काम नहीं करेगा, ना तो आपका काम में काम करेगा, ना धंधे में, ना घर गृहस्थी में, कहीं भी आपका दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि आप 24 घंटे उसी चिंता में, परेशानी में, टेंशन में, आधे से ज्यादा कमजोर आप उस चीज में हो जाओगे। आधा तो वो आपको कर ही रही है, लेकिन आधा आप इस चीज में परेशान हो जाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वही चिंता दिमाग में आपके लगी रहेगी, टेंशन आपके दिमाग में लगी रहेगी, और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है, तो वो पागल भी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब तक, हाँ, उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता जितना तुम बोलते हो भाई।
कि हम उससे पीछे छुड़ा लेंगे, हमारे गुरुजी उससे पीछे छुड़वा देंगे भाई। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है भाई। हर हर चीज हर चीज देखो, ऐसे गुरु नहीं, गुरु भी हैं जो उस चीज को छुड़वा सकते हैं, लेकिन भाई हर चीज के चक्कर में मत रहो। उसमें भी छुड़वाने के लिए भी बहुत चीज करनी पड़ती है भाई। इतना आसान नहीं होता। ना ही आपका किसी पूजा पाठ में मन लगेगा, ना ही वो आपको किसी चीज की पूजा पाठ करने देगी आगे उसके सिवा। तो ऐसी साधनाएं बिल्कुल भी ना करें। और देखो, मेरा काम था आपको जानकारी देना, करना ना करना ये आपके हाथों में। मैं हमेशा जानकारी आपको मैं पहुंचाता हूं, और यही जानकारी में उद्देश्य आप तक मैंने पहुंचाई है कि संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हो, देखो शुरुआत में तो आप मोहित हो जाओगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वही बर्बादी की जड़ बनेगी। आपका शरीर, हर चीज क्षीण हो जाएगा, आपकी मानसिक शांति भी क्षीण हो जाएगी, आपका दिमाग हर चीज से हटकर सिर्फ टेंशन में ही लगा रहेगा। तो ऐसा आप चाहते ही क्यों हो? इससे अच्छा है अपनी पत्नी, देखो ईश्वर ने आपको जीवन साथी दिया है, और हम देखो संबंध भाई, पहले अगर तुम योग्य हो, आपके अंदर पहले से और शक्ति आपने सिद्ध करके रखी है, तो एक बार चल भी जाता है। लेकिन जो नए नए साधक होते हैं, जिनके अंदर धारणा होती है ऐसी चीज करने की, तो वो आज से बिल्कुल भी निकाल दें, और आज से ये सोचें कि इससे अच्छा है हम करें ही ना। देखो बाद में पछतावा आपको हो, इससे अच्छा है आप इस चीज को करो ही ना। ठीक है ना? तो मेरा काम था जानकारी देना, बाकी आपको सब पता ही है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा अगला से अगला वीडियो उस तक आसानी से पहुंच सके। और आगे हम बहुत ही ज़बरदस्त साधनाएं आप सबके लिए लाते हैं, और मैं हमेशा सात्विक साधना ही डालने का प्रयास करता हूं आप सबके लिए। ठीक है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।